मैं राज्य सरकार से पूछना चाहती हूं कि मेरे बेटे ने आखिर कौन सा बड़ा अपराध किया था कि झारखंड पुलिस को पटना जाकर उसे गिरफ्तार करना पड़ा। अमन कुमार का अपराध सिर्फ इतना था कि उसने उससे 40 वर्षों से हजारीबाग जिले के बड़का गांव में महुदी में बंद पड़े धार्मिक जुलूस को उसने निकलवाने का काम किया। आखिर क्या भारतवर्ष में अपने धर्म को बिखेरना, उसके प्रति आस्था दिखाना अपराध है? यहाँ पर तो वर्तमान झारखंड सरकार ने यह स्थिति बना दी कि लोग खुलकर अपने धर्म का समर्थन भी नहीं कर सकते। क्या भारत में, झारखंड में या हजारीबाग में जय श्री राम का नारा लगाना भी अपराध की श्रेणी में आता है? तो मैं झारखंड सरकार से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या जितनी तत्परता अमन कुमार की गिरफ्तारी में दिखाई है, उतनी ही तत्परता झारखंड के अपराधी, उग्रवादी, पेपर लीक के आरोपी, जमीन घोटाले के आरोपी, ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोपी की गिरफ्तारी, नेताओं के भ्रष्टाचार में संलिप्तता, यह सरकार को नहीं दिखती? स्पष्ट है कि सरकार को अमन कुमार से खतरा था। अमन कुमार लगातार हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे थे और लोकसभा चुनाव में अपने इसी छवि के साथ भाजपा का हजारीबाग लोकसभा, चतरा लोकसभा, दुमका लोकसभा, 10 दिन 15 दिन में फिर लगा लेता है, मगर 15 दिन 20 दिन कैसे बिताता है, में जाकर प्रचार किया था। बहुत मुश्किल स्थिति है। सरकार तो ये सब पर वो आवाज उठा रहे थे। सरकार को डर था कि आने वाले ये सब पर वो आवाज बुलंद कर रहे थे, कह रहे थे हम सबको अकेले दम पर ये करेंगे, बड़ा उलटफेर दुकान राजनीति दिलवाएंगे। नौकरी वाला भी कहे कि उड़ीसा में दूसरा कानून आ, यहाँ दूसरा कानून क्यों होगा? माँ बाप मान लिए किसी को कम ही जमीन पत्नी को है, उसका 5 परिवार है, बच्चों को उसके पिता से और किसी का कम जमीन है, उसका 5 परिवार है। भाई से तो नौकरी तो सबको मिलना चाहिए ना। माँ की सरकार बड़ा नौकरी नहीं, छोटा नौकरी ही सही। साजिश के पीछे किसको उन्होंने कहा कि सरकार अगर ये साजिश के लॉ पीछे एंड ऑर्डर का इतना ही ये जो है, ये बीते कुछ दिनों अभी जो जतरा में एक बिरहोर परिवार के 2 लोगों की निर्मम हत्या विपक्ष का जो सरकार है उग्रवादियों द्वारा की गई है, वो तो पूरा से है, मने खुल के घटना के बाद यही पुलिस गांव झारखंड सरकार जा पाती वो है एकदम और खुल के अमन है। को गिरफ्तार अम्बा करने प्रसाद पटना चली कल भी एसपी ऑफिस में बीते बैठी कल हुई थी। 12 जब तक इसका ये नहीं हुआ तब तक वहां से उठ के गई नहीं, वो प्रेशर बना रही थी एसपी साहब पर। जबकि यहाँ के प्रशासन का अपना कोई दे नहीं है कि हम ऐसे पकड़ ले वैसे ही कर ले। ये सब कारनामा जो है सवाल करती सरकार हूं कि हजारीबाग में अब तक महेश्वरी का अम्बा प्रसाद जो है वो तो विशेष करके है, क्योंकि महुदी का मामला जो है वो बड़का गांव का है। अब बड़का गांव से उसका खंबा कबड़ने जैसा लगा उसको, धंधा, कोयला चोरी का बड़का गांव से खंबा कबड़ने जैसा लगा, एनजीटी के तो रोक के बाद पुनः खड़ा हो गई कि अब इसको किसी भी तरह से मटिया प्लेट करो, हुई है या सोने का, क्योंकि ये हमारे लिए दिक्कत कर सकता है कि कोई मामला होगा ये चला आएगा। आपको बताए ना कि जब एक काम करने वाला नहीं होता है और दूसरा उसका सामान बर्बाद हो गया, भगा दिया, और ठीक है पुनः 10 दिन 15 दिन में फिर लगा लेता है, मगर 15 दिन 20 दिन वो कैसे बिताता है, बहुत मुश्किल स्थिति है। तो ये सब पर वो आवाज़ उठा रहे थे, ये सब पर वो आवाज़ बुलंद कर रहे थे, कह रहे थे हम सबको ये करेंगे, दुकान दिलवाएंगे। नौकरी वाला भी कहे कि उड़ीसा में दूसरा कानून आ, यहाँ दूसरा कानून क्यों होगा? मान लिए किसी को कम ही ज़मीन है, उसका 5 परिवार है, किसी का कम ज़मीन है, उसका 5 परिवार है, तो नौकरी तो सबको मिलना चाहिए ना। बड़ा नौकरी नहीं, छोटा नौकरी ही सही। साजिश के पीछे किसको आप दोषी मान रहे हैं? ये साजिश के पीछे आप ये जो है, ये अभी जो ये जो है विपक्ष का जो सरकार है वो तो पूरा से है, मने खुल के है। विपक्ष कौन? झारखंड सरकार? हाँ, झारखंड सरकार वो एकदम खुल के है। अम्बा प्रसाद कल भी एसपी ऑफिस में बैठी हुई थी, जब तक इसका ये नहीं हुआ तब तक वहाँ से उठ के गई नहीं, वो प्रेशर बना रही थी एसपी साहब पर। जबकि यहाँ के प्रशासन का अपना कोई दे नहीं है कि हम ऐसे पकड़ लें वैसे ही कर लें। ये सब कारनामा जो है सरकार का है। सरकार, आपने अम्बा प्रसाद का भी नाम लिया। हाँ, अम्बा प्रसाद जो है वो तो विशेष करके है, क्योंकि महुदी का मामला जो है वो बड़का गांव का है। अब बड़का गांव से उसका खंबा कबड़ने जैसा लगा उसको, जब बड़का गांव से खंबा कबड़ने जैसा लगा
तो वो पुनः वो खड़ा हो गई कि अब इसको किसी भी तरह से मटिया प्लेट करो, क्योंकि ये हमारे लिए दिक्कत कर सकता है। ठीक, कोई मामला होगा ये चला आएगा। आपको बताए ना कि जब एक काम करने वाला नहीं होता है और दूसरा वो महुदी के मामला में है। महुदी के मामला में है कि 40 साल से महुदी में जुलूस शोभा यात्रा नहीं निकलता था और उस रास्ते को रोक के रख दिया जाता था 6-7-8 दिन। उसे लोग बाहर, उस रास्ते से लोग बाहर आना जाना भी बंद रखते थे। और ये अमन कुमार जो है इसी के लिए रथ खींचकर मुख्यमंत्री आवास तक गए थे और वहाँ का घेराव किए थे। एक मामला उसमें डीजे भी था और 1-2-3 मामला था। मेन मामला महुदी का था। तो वहाँ से भी वहाँ के कोई बड़े अफसर थे जो ये लाइव आकर बोले थे कि इस पर विचार किया जाए। फिर भी यहाँ जो डीसी थी या एसपी साहब थे वो इस पर विचार नहीं किए। उनका ये था कि ऊपर से दबाव है। अब ये ऊपर क्या है ये हम नहीं ये कर सकते हैं। ऊपर कहने का मतलब ये मुख्यमंत्री से हो सकता है कि ऊपर से दबाव है, तो वो इस तरह से ये नहीं किए। और उसके बाद ये अपने ही दम पर ये लोग अपना शोभा यात्रा निकाल दिए और शोभा यात्रा 100% सफल रहा। और ये जो 100% सफल रहा शोभा यात्रा, यही जो है ना काल बन गया। ये लोग अपना वहाँ से तो दबाव आने लगा, इसके लिए मना किए थे, इसके लिए हर तरह से रोक के रखने के लिए कहे थे, फिर भी ये शोभा यात्रा निकल कैसे गया। उसके बाद शोभा यात्रा निकलने के बाद अब 10 कदम घर वापस था लोगों का, तब वहीं रोक लिया जाता है और कहा जाता है कि अभी रुकिए, उसके बाद जाइएगा। रोक के इतना समय वेस्ट किया जाता है कि अंधेरा हो जाए, ताकि हम अंधेरे में जो कारनामा करेंगे वो दिखेगा नहीं। इसके लिए वहाँ बहुत सी औरतें थीं। ये हमारे पास वीडियो है, हम दिखा सकते हैं कि वहाँ औरतें कह रही थी कि हमारा 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, 6 महीना का बच्चा है, जिसको कि दूध पिलाना है घर जाके। फिर भी अनुमान लगाइए कौन ऐसा ये रहेगा, प्रशासन रहेगा जो एक माँ को दूध पिलाने के लिए नहीं जाने के लिए देगा, रोके हुए रहेगा। तो इसके पीछे मंशा चल रहा था कि यहाँ कुछ कांड करके सरकार के नज़र में हम लोग लीपापोती कर दें। और इसी लीपापोती करने में अंधेरा जैसे ही होता है, फिर ये लोग को छोड़ा जाता है और वो अंधेरा में लाठी डंडा बरसाया जाता है और अंधेरा में अंधेरा जैसा केस कर दिया जाता है। और उसमें अमन को सबसे ज़्यादा आगे रखा गया है, क्योंकि ये एक धर्म प्रचारक है और ये पहले भी चैलेंज किया था कि देखिए हमारे धर्म का झंडा लेके जाने में किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमको भी ऐसा लगता है। अगर मान लिए कि हम अपने